मैम वो क्वेश्चन ये मैम ने आपको भेजा रहेगा। और तो उसमें हाँ मुझे कुछ कुछ डाउट्स थे। हाँ, बोलो ना, क्या डाउट्स है, कौन सा क्वेश्चन है? और पहले तो क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि उसका ये बिल्कुल भी गाइड में मिल नहीं रहा ओके, एक सेकंड। हाँ। हम्म that provide the stock notation for the following compound. क्वेश्चन नंबर 7। 7। हाँ, the type of hybridization of boron in diborane। ओह, ये तो बहुत हैवी है। डाइबोरेन क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी कहाँ से पता लगेगा तुमको? हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं कराया मैंने। चलो, डू यू नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 sp3 से उसका हाँ हाँ, तो एसपी क्या होता है? एसपी क्या होता है? ये अच्छा, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? और हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे ढूंढते हो? देखो, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पता है कैसे करते हैं? sp2 sp3 कैसे आता है? देखो, जैसे सबसे सिंपल है CH4। ठीक है, इसके अंदर में कार्बन का है 2 और 4, राइट? तो ये वाला हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, बराबर। बराबर। तो हाँ, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो 2s2 एंड 2p2। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके अंदर जंपिंग होती है, मतलब ये डबल बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप होके इसमें आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये है एक्साइटेड स्टेट। ये और ये, ठीक है। अब इसके अंदर में ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस है, और ये कितना है? पी है। अब हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1 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 1s1। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन 1s1। तो हम यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 1s1 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 1s1। तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे, और क्या बन जाएगा फाइनल हाइब्रिडाइजेशन? फाइनल हाइब्रिडाइजेशन ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के इसमें मर्ज हो जाएंगे। तो ये मीथेन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? नहीं मीथेन मैम, का थोड़ी कौन? एक्सप्लेन अगेन। हम्म, देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन है CH4, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, ये तो पता है। हाँ। हाँ, अब इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो हम लास्ट का ही लिखेंगे। सो 2s2 देन 2p2। तो ये क्या हुआ? दिस इज ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन में जाके हम लोग रीअरेंज करते हैं ना अपने आप को पहले। हाँ। हाँ, तो इसी तरीके से इसके अंदर में हमको अपने आप को रीअरेंज करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंजमेंट होते हैं। तो ये डबल है,
ये पहले खाली जगह जाके भरेगा। अब हाइड्रोजन का आता है जिसको हम बोलते हैं 1H1 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 1H1। अब ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन की इंटरमिक्सिंग होती है, और इंटरमिक्सिंग होने के बाद में हमको नया ऑर्बिटल क्या मिलेगा, ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर में एक S और 3P इन्वॉल्व हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, sp। समझ आया? ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ लिख लो। तो अब इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन है डाइबोरेन का, वो निकाल के दो मुझे। डाइबोरेन क्या है? डाइबोरेन कंपाउंड है, ये पढ़ा नहीं है हमने। ये लिख लिया तुमने? हाँ, लिख लिया। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है, डाई मतलब टू, बोरेन मतलब बोरॉन, सो डाइबोरेन होता है B2H6। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बोरॉन का क्या होगा, B2H6। sp3, बोरॉन क्या देगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन। तुम्हें CCl4 का हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, CCl4 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं मैम। अरे बाप रे, तो तुमने कैसे किया, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन ही पूरा। अच्छा ये तो लिख लो, पहले ये ड्रॉ करो। ये किया है मैंने, कर दिया। अच्छा, अभी तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है B2H6। उसके अंदर में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड मैम, आप कौन सा क्वेश्चन दे रहे थे? क्योंकि इधर 7th क्वेश्चन में वो स्टॉक नोटेशन का बोला था, वैसे उसका जस्ट क्या आंसर तुमने चाहिए था। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, यही पूछा था ना तुमने? नहीं मतलब वो आगे था। इसके पहले ये क्वेश्चन 7 प्रोवाइड। एक सेकंड में तो PDF स्टॉक नोटेशंस, स्टॉक नोटेशन। तुम्हें पता है स्टॉक नोटेशंस क्या होते हैं, नोटेशंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस अभी अच्छे से सिखाया नहीं आकाश। अरे यार, आकाश नहीं सिखाता ये सब।
ये मैं सीधा आंसर बता दूं? हाँ वही, अभी के लिए वही अच्छा रहेगा। हाँ, लिख लो। मेरे को भी अच्छा ही रहेगा, तुम्हें भी अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा रहेगा। HAuCl4, इसको हम बोलेंगे गोल्ड 3 क्लोराइड। हम्म। गोल्ड 3 क्लोराइड। नेक्स्ट, Ti2O, that is titanium 1 oxide. FeO, that is iron 2 oxide. मैम Fe2O3 ना। Fe2O3, this is iron 3 oxide. And MnO, that is manganese 2 oxide. और लास्ट वन CuO है, तो ये क्या होगा? कॉपर 2। हम्म। Swaksha joined room number 1. तो मैम कॉपर 2 ऑक्साइड रहेगा क्या? इस 2 ऑक्साइड था और कॉपर तो ऑलरेडी 2+ है, ऑक्साइड 2- है, तो वैसे भी वो बैलेंस होके हो ही जाएगा। अच्छा सिर्फ कॉपर ऑक्साइड। हाँ, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन का ये फॉलोइंग रिएक्शंस। हाँ
ज्योति मैम। हाँ, आई एम टेलिंग कि ये हाँ बुक के अंदर है। बुक खोलो, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके मैम। इसका पूरा इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। ओके मैम, कौन से पेज पे? मैंने बुक नहीं खोली है, मेरे पास नोट्स हैं। तुम अपनी बुक में देखो ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल के। 1 मिनट में देखती हूँ, रुको। ओके। हम लोग ने खाली बेसिक ही किया था, है ना। IUPAC भी पक्का हो गया तुम्हारा? ये अभी ठीक है ऐसा तो। इसमें तो बेंजीन डेरिवेटिव, स्ट्रक्चरल, ये वाला टॉपिक तो पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसका बाद वाला टॉपिक है ना, इसके बाद वाला चैप्टर वो निकालो। इसमें तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट वगैरह दिया हुआ है ऑर्गेनिक में। इसके बाद कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद? के बाद ये अभी तो मैं ऑर्गेनिक पे चेक कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनिक रिएक्शन और वोल्फकेशनल रिएक्शन मिला? नहीं मैम, वही ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम्हारी बुक में? के बाद आई थिंक हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो उसके अंदर देखो। इसमें नहीं होगा, इसमें तो खाली बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। हाँ। मैं लिखवा दूं? हाँ चलेगा। लिखो। इट इज अ complete reduction. It is a complete reduction of aldehydes and ketones ये reduced to क्लेमेंसन। हाँ reduced to methylene group by Clemmensen reduction. Reducing agent is zinc amalgam. What do you mean by zinc amalgam? जिंक एंड मर्क्यूरी का। हाँ, zinc amalgam and hydrochloric acid used as reducing agent. Hmm.
तो वुल्फ हो गया। किश्नर भी नहीं मिल रहा है इस पे। अभी पेज नंबर 217 नहीं मिल अच्छा नहीं, अभी ये थोड़ा ये पूरा लिख लिया तो रिएक्शन लिखवाना है रहा। हाँ, मुझे। ये लिख लिया, ये लिख लिया। ओके, सो नाउ रिएक्शन इज, मैं सोची तुम्हारा वो नहीं, राइट डाउन, CH3 C double bond O CH3. Amalgam means in presence of mercury. HCl will give CH3 CH2 CH3. This is Clemenson's reduction reaction. हाँ, अब इसके अंदर में मैकेनिज्म्स भी होते हैं। कौन से वाले और लिखना है? हैं? हाँ, सर वैसा 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये डेफिनेशन और एक रिएक्शन में होएगा। इसके अलावा वो मैकेनिज्म भी लिखना पड़ेगा। मैकेनिज्म तो लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी चलो ठीक है, तुम इतना लिखो, अभी मैकेनिज्म तो नहीं कर पाओगे, सच बोलूं। ये लिख दिया मैंने। क्योंकि हाँ ये लिख दिया ना, मैं अभी भेज रही हूँ उसका, वो लिख लो। और उसके अंदर में रिएक्शन है वो हाफ है, तो रिएक्शन में लिखवाऊंगी, रिएक्शन आएगा ना तो मुझे बोल हाँ देना, हाँ, मैं लिखवाऊंगी, ताकि ठीक है, तुम एकदम करेक्ट लिखो। ठीक है। हम्म।
हाँ मैम को भेज दिया है, मैम भेजती है। आ गया तुम्हारे पास? और अभी तक तो नहीं। अरे मैडम को बोलो ना। मैडम। सुष्मिता मैम। मैं कॉल कर रही हाँ मैम आए हैं अभी।
अभी के लिए यही लिख दूं ना, पॉइंट 1। हाँ हाँ, ये लिखो ना, फिर भेज रही हूँ। ठीक है। रिएक्शन के लिए जगह छोड़ना, मैं और दूंगी रिएक्शन, उसमें प्रॉपर करना है। मतलब जो इधर दिया हुआ है वो तो लिखना है ना। वो लिखना है, कि पर वो आधा है। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। जो लिखने का पार्ट था वो हो गया। जस्ट अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ। हाँ मैम, आपने भेजा है। हो गया। हाँ हो गया। क्या है बताओ, क्या समझ में आया?
बेसिकली वुल्फ किशनर रिएक्शन में जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस होके एक मिथाइलिन ग्रुप बन जाता है, जिसमें केओएच का ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस है, और उधर स्लैश करके इथिलीन ग्लाइकॉल लिखा हुआ है। हाँ, सो ये रिड्यूस मतलब ये छोटा करता है। हाँ ये बॉन्ड्स को, है ना, बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो तुम ना ऐसे ये लिख लो रिएक्शन पूरा, CH3COCH3 in presence of H2N NH2, and there is a removal of water molecule, it will give CH3CCH3 double bond N NH2। ये रिएक्शन पूरा लिख लो। And then in presence of KOH and in presence of ethylene glycol, okay, it leads to हाँ the formation of CH3 CH2 CH3 plus nitrogen gases liberated। ये पूरा लिख लो। और याद रखना ये भी डाइमर बनाता है। ओके डन। Now we'll see the dimer। डाइमर है ना इथेनोइक एसिड का, इन वेपर स्टेट ये कैसे बनाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O देन H, और ये डॉटेड लाइन H, देन O, फिर O, कार्बन, ऑक्सीजन एंड CH3। डाइमर देखो दोनों CH3CO CH3CO CH3। अब इसके अंदर में ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से इधर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बना दिया? ये बना दिया डाइमर। समझ आया व्हाट इज डाइमर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक। write the structure of diborans and explain its hybridization। हाँ तो मैंने वही तो तुम्हें बताया अभी, डाइबोरेन। ओके, तो यस। भेज रही उसका आंसर लिखो। ओके, उसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में तो मैं तुम्हें बताया ना अभी। हाइब्रिडाइजेशन का बताया था अभी। हाँ, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन?
हाइब्रिडाइजेशन मैम, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा था वैसे? हाँ, मैम क्वेश्चन क्या पूछा था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डाइबोरिन क्या है? मैंने बताया था ना तुमको, डाइबोरिन का हाइब्रिडाइजेशन। हाँ मैम गुड। अभी ना ये क्वेश्चन इसी में से आएंगे ना, तो ये रट ही लो हाँ तुम। हाँ, हाँ मैम वही। मैडम को भेजा है। ओके। मैं एकदम स्पेसिफिकली पूरा ही दे रही हूँ, और यही लिखना है तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो। इतना लिखो, फिर मैं और देती हूँ फाइनल वाला। हाँ मैम मिला। क्या हुआ? मिला मिला क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन। क्वेश्चन मिला कि आंसर मिला? आंसर आंसर। हाँ, हाँ लिख लो ये, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैम तभी तक आप क्वेश्चन नंबर 22 रेडी रख सकते हो, जब तक मेरा ये लिख के हो जाता है। मैं ना इसको पहले अच्छे से खत्म करूंगी, क्योंकि ये इसमें एक्सप्लेन करना है और नीचे है पूरा अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके ओके। नहीं मैम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है लिखने के लिए, तो ऐसा मैं जल्दी से लिख के आपको भेज सकता हूँ करेक्शन करने के लिए, इसलिए। हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, करेक्शन ऐसे नहीं, मैं क्लास में डिस्कस करके क्लियर करूंगी। ठीक है चलिए।
हेलो। हाँ मैम, हो गया। हो गया? लिख लिया? लिख लिया, लिख लिया। देखो अब इसके अंदर में क्या है, आपको ना डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो इसके अंदर में हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है 2 बोरॉन्स। एक बोरॉन,
और दूसरा बोरॉन। फॉर्मूला क्या है? B2H6। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रेट बॉन्ड बनाएंगे सीधा, और एक हाइड्रोजन है वो इधर आके जुड़ जाएगा। ओके, अब दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है इधर बनाएंगे, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है इधर बनाएंगे। गॉट इट? ये बन गए। Got it. अब नाउ सी, अब यहां से ये क्या है, इंटरकनेक्टिंग है। इंटरकनेक्टिंग है मतलब हम इसको शो करेंगे बाय डॉटेड लाइंस। गॉट इट? तो ये हाइड्रोजन है दूसरे बोरॉन मॉलिक्यूल के साथ में, बोरॉन एटम के साथ में जुड़ेगा बाय डॉटेड लाइन। ओके, और एक हाइड्रोजन है हमारा इधर आ गया, और दूसरा हाइड्रोजन है वो हमारा इधर आया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो चारों हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको डॉटेड लाइन के साथ जोड़ देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल। बराबर? तो ये ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का। तो ये बेसिक, ये ड्रॉ करो फिर मैं बताती हूँ। और हाँ मैम हो गया। ओके, अब ना एक इसका हम बनाते हैं, बनाना स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, सो बोरॉन बोरॉन इधर ड्रॉ करो। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं? 6। चलो मैं हगूंगी मुझको। 1 2 3 4 5 6। B2H6 याद है ना? अब ये जुड़ेंगे ऐसे इधर ये बॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है ऑर्बिटल डायग्राम। क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम। लेकिन एक, खाली एक चीज यहाँ कर लेना कि यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो है, जैसे हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करी थी ना, तो इधर जो बॉन्ड होगा ये डॉटेड लाइन वाला होगा, और यहां से भी जो हम बॉन्ड डालेंगे वो डॉटेड लाइन डालेंगे। ओके, बाकी यू कैन गो फॉर दिस bonds, and here you have hydrogen, here you have hydrogen। ठीक है, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। सो दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर। कोई बोलेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर तो ये, और कोई बोलेगा कि खाली वैसे
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, हाइड्रोजन और नीचे भी यू हैव टू शो हाइड्रोजन. Okay, and then boron here, and then H, and then H. Got it? So this is diborane structure, and this is in one plane. हाँ डन। Okay. चलो अब दूसरा क्वेश्चन बताओ. क्लियर है ये डाइबोरेन? हाँ ये क्लियर है। अरे आप ओके. पूछे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन और 22nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd. Explain. ओहो, वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी देखो, वेस्पर थ्योरी क्या बताती है? वेस्पर थ्योरी बताती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. सो इसके पॉस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. और ये थ्योरी ही बताती है कि किस तरीके से अलग अलग बॉन्ड्स बनते हैं. इसके पॉस्टुलेट्स हैं. बेजू, हाँ हाँ एक से. तो मैं मुझे थोड़ा सिंपल ही देना पड़ेगा. ये ना एक्चुअली शेप प्रेडिक्ट करता है. मैं देखती हूँ, इवन मेरी एक बुक है क्या यहाँ, उसमें से भेजती हूँ. मेरी पूरी क्लास 11th की बुक है और इसमें वेस्पर थ्योरी ही खुली हुई है. हाँ ठीक है, मैं इसकी फोटो खींच रही हूँ और मैम को भेज देती हूँ.
मैम को बोलो ना भेजेगी। मैं तुम्हें थ्योरी भेज रही हूँ, ये पूरा लिख ही लो। और इसी के बेस पे जो तुम्हें वो पूछ रहे हैं ना, डाइबोरेन हाँ वगैरह, इसी के बेस पे। और ये स्ट्रक्चर के नाम भी याद ही करने पड़ेंगे। ये लिखो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। आज क्लास कितने बजे तक लेने वाले हो? आज अभी चलेगा 10 बजे तक या 10:15 तक। हम्म, क्योंकि ये शेप और ज्योमेट्री तो पता होनी चाहिए। यही वेस्पर थ्योरी, ये बेस है। हाँ मैम, फोटोज आया है अभी। हाँ, फोटोज ही मैंने भेजा है। ये तुम लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने तुम्हें सारी फोटोज भेज दी। और है तो तीन लेकिन। फोटो में, हाँ, 3 फोटो तीन और फोटो ये एक। पूरा लिखना है ना? हाँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती ओके।
कितना हुआ? अभी ये हो रहा है पोस्टुलेट्स। ठीक। मैम बस लिखना है तो आप ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। कितना क्लियर है? हाँ मैम। कितना क्लियर है? क्लियर? क्लियर मतलब समझ में तो। नहीं आ रहा? कितना लिखा है, चलो बताओ। नहीं नहीं,
हाँ ये 22nd क्वेश्चन का क्लियर हुआ है, ये 27th क्वेश्चन का मुझे 22nd क्वेश्चन, सेकंड जो अभी मैंने भेजा है वो समझ में आया? वेस्पर थियरी वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो भी लिख आ लो। रहा है ना? लास्ट हाँ 2 तो पॉइंट्स। SP2, हाँ SP3, SP4, सॉरी SP3D2, SP3D, वही हाइब्रिडाइजेशंस हैं। और ये मैंने तुम्हें इसलिए सब कुछ भेज दिया है कि वेस्पर नंबर से तुम शेप पता कर सकते हो। अगर वेस्पर नंबर 2 है तो शेप क्या होगा? लीनियर। वेस्पर नंबर 3 है तो मतलब ट्राइगोनल, ट्रायंगल। 4 है तो टेट्रा, 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिड ऊपर नीचे रख दो। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें पूरा दे दिया है। नेक्स्ट बोलो। और चार्ल्स लॉ वाला 30th क्वेश्चन। ओके, हाँ अब ये जो चार्ल्स लॉ है ये किससे डील करता है? कुछ आइडिया है? चार्ल्स लॉ नहीं। कौन सा क्वेश्चन बोले तुम? 30th। हाँ, व्हाट इज 30th ना? वही तो बोल रही हूँ, चार्ल्स लॉ। ये स्टेट्स ऑफ समझ मैटर का नहीं है। है। क्या बोले? कुछ में चार्ल्स लॉ में ही डिफिकल्टी हो रहा है। ये लिख लेना फिर बोलना।
हाँ मैम डन। वन मिनट नहीं। Yes, you have written this also. What is Charles' law? यस आई रोट। आई रोट। तो कुछ समझ आया इसमें? यस समझ में आया। बाई टी इज इक्वल टू के। और अगर सपोजिंग लेट V1 बी फर्स्ट वॉल्यूम and V2 नींद be चली गई। ठीक। second volume थिंक मैम। and T1 be first temperature and T2 is second temperature. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. ये है तुम्हारा चार्ल्स लॉ। समझ आया? समझ आया। चार्ल्स लॉ में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें एक्चुअली, ओके 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 समझ में आया। है ना? चलो ठीक है, कल लोगे क्लास? हाँ मैम। हाँ ठीक, ओके, चलो बाय। मैम।